ना जब पहली बार आपको सुना तो क्या कहा? जब बाबा ने पहली दफ़ा सुना था, हैं है कि ये कर सकती है तू। देखा, सीखा, सुना। अ, मैंने साजिद अंकल से सीखा, साजिद अली। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं शान शाहिद की साहबजादी बहिश। और बहिश, ये बताइएगा कि आपने अपना जो सिंगिंग टैलेंट है वो हिडन रखा, और हमने आपसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए और आपसे बार बार पूछा कि आप एक्टिंग में आ रही हैं, डायरेक्शन में आ रही हैं या लिखेंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप सिंगिंग भी कर लेती हैं। ये टैलेंट आपने हिडन क्यों रखा? आई थिंक क्योंकि उस वक्त जब हम काम कर रहे थे इसके ऊपर, तो थोड़ा सा हमने उसको सीक्रेट रखना था, एक सरप्राइज़ के तौर पे रखना था। 14 अगस्त के लिए एक स्पेशल दिन है हमारे अवाम के लिए, मुल्क के लिए। तो आई थिंक हिडन इसलिए रखा था क्योंकि एक सरप्राइज़ के तौर पे हमें चाहिए था, इसलिए हिडन टाइप सा रखा था। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आपकी सिंगिंग है, बहुत अच्छी आप सिंगिंग कर रही हैं, क्या आपने सीखा है या आपने मतलब आपको एक ऑफ़र आई तो आपने उसके लिए कोई तैयारी कर ली? आई थिंक क्योंकि हम एक आर्टिस्ट फैमिली है, तो वो महफ़िल और वो जो काम आसपास हो रहा था घर के अंदर ही, तो उसके अंदर म्यूज़िक एक बहुत बड़ी आर्ट थी जो हमारे घर में हो रही थी। तो मैंने देखा, सीखा, सुना। अ, मैंने साजिद अंकल से सीखा, साजिद अली। और ये पूरा आई थिंक क्योंकि मैंने आस-पास से मैंने देखा है, तो उस तरह से मैं ये सिंगिंग का वो शौक़ हुआ और डेवलप हुआ मेरे। अच्छा, ये जो गाना है इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। 14 अगस्त के लिए ख़ास तौर पे ये तैयार किया गया है, इसमें मोटिवेशनल सॉन्ग भी से हम कह सकते हैं, तो इसकी ज़रा थोड़ी तफसीलात बताएं। आई थिंक यही है, मैं पाकिस्तान एक तो मोटिवेशनल गाना ज़रूर है, मगर एक होपफुल गाना है कि हमारी जो आवाम है और हमारे जो लड़कियां हैं स्पेशली, उनको स्ट्रेंथ, ताकतवर होना चाहिए, उनको होपफुल होना चाहिए कि हमारे लिए फ़्यूचर है और बनेगा, और हम बनाएंगे फ़्यूचर औरतों के लिए। और विद द हेल्प ऑफ पैंथर टायर्स हम डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे फॉर वुमेन कि दे बेटर देमसेल्व्स इन पाकिस्तान। मज़ीद भी आप सिंगिंग करने का इरादा रखती हैं या इसको कभी कभार वाला काम होगा? आई थिंक सिंगिंग एक डेफिनेटली एक आर्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक आर्टिस्ट के पास डिफरेंट मुख्तलिफ टैलेंट्स होने चाहिए, इन माई ओपिनियन। तो आई थिंक सिंगिंग इज़ वन ऑफ द टूल्स एंड वन ऑफ द टैलेंट्स दैट आई विश टू possess एंड आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर एट। तो डेफिनेटली आई थिंक आई विल कीप इट इन माई। सिंगिंग की दुनिया में किससे मुतासिर हैं आप? बहुत बहुत हमारे पास टैलेंटेड सिंगर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत आबदा जी, मैडम नूरजहान के तो ऊपर मैं किसी को देखती नहीं हूँ, और मेहदी हसन, ऑल दीज पीपल। आई थिंक उनको बस देख के उनकी ऑ में मैं हूँ, तो सबको पसंद करती हूँ। आई थिंक जो भी पाकिस्तान के लिए काम करता है वो। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप पापा जैसे आपके एक बड़े स्टार रहे हैं, अभी भी हैं, तो उनके दौर की अगर किसी हीरोइन पर आप गाना गाना चाहती हैं, आपको चॉइस दी जाती, तो किसके लिए आप गाना गाती? बाबा के ज़माने में आई थिंक सबकी, आई थिंक वो काम कर, मेरा अभी मेन टारगेट ये है कि मैं काम करूं। और जो उनके ज़माने में आई थिंक रेशम के साथ वुड बी वर्किंग, वो बहुत अच्छा हो सकता। आई वुड लव टू वर्क विद रेशम एंड वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हाँ, रेशम आई थिंक डेफिनेटली। आयमा बेग आज की गुलकारा हैं, उनको कोई आप टक्कर देने आई हैं या? नहीं, वो अपने रिगार्ड में वो वेरी टैलेंटेड है, शी इज़ अमेजिंग एट व्हाट शी डज़। तो आई थिंक कोई टक्कर शक्कर तो नहीं होगी। बस मैं अपने लेन में रहूँगी, अपना काम करूँगी। वरना जब पहली बार आपको सुना तो क्या कहा? जब बाबा ने पहली दफ़ा सुना था, हैं है कि ये कर सकती है तू, तो उनका वो बड़ा शौक सा था, मगर वो खुश बहुत थे, वो बहुत खुश थे। ज़रा अपना गाना गुनगुना दीजिए आखिर में। गुनगुन मैं लफ्ज़ कह देती हूँ, मैं कह देती हूँ, तेरे दिल में धड़के जो, मेरे दिल में धड़के जो, यही है मेरा पाकिस्तान। ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देंगे आप स्पेशली? मैं कहूँगी कि होप रखें, स्ट्रेंथ, ताकतवर हों और अपना रास्ता बनाएं, क्योंकि हम कर सकते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है।